साथियों नमस्कार। प्रोफेसर पीके जैन, मैनेजमेंट ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, फिर एक नए विषय के साथ आपसे संवाद कर रहा हूं। साथियों, आज हम एक तीसरे एल की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने हाउ टू लिव, हाउ टू लव, और आज फिर एक नया विषय, फिर एक नया एल, हाउ टू लर्न। साथियों, एक किसान है, उस किसान के पास बहुत बढ़िया जमीन है, मौसम भी साथ दे रहा है, पानी है, खाद भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो फसल नहीं उगाता है। ऐसा किसान, जिसको कि आप आलसी किसान कह सकते हैं, कि भाई तुम्हारे पास सब कुछ था, उसके बाद भी तुम फसल नहीं उगा पा रहे हो। कभी कभी ये स्थिति हम लोगों के साथ भी हो जाती है। आज के इस युग में सूचनाओं की बाढ़ आ गई है, अच्छे से अच्छा साहित्य भरा पड़ा है, इंफॉर्मेशन जबरदस्त है। आपकी मुट्ठी में पूरी दुनिया की सूचनाएं हैं, आपकी मुट्ठी में पूरी दुनिया की सूचनाएं हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम में से हर एक के पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन में, गूगल में सब कुछ है। जब सारी दुनिया की सूचनाएं आपके पास है, सब कुछ डेटा बैंक आपके पास है, और उसके बाद भी अगर नॉलेज की फसल हम नहीं उगा पाते हैं, अगर हम लर्निंग स्किल्स अपनी डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो हमारी स्थिति भी उस आलसी किसान जैसी हो जाती है कि सब कुछ होने के बाद भी अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते, अगर हम नया कुछ सीख नहीं पाते, नया कुछ दे नहीं पाते, तो इसका मतलब कि हम लर्निंग के मामले में आलसी किसान की तरह से काम कर रहे हैं। साथियों, सब कुछ हो और उसी आलसी किसान की तरह से अगर हमारी रीडिंग स्किल्स ना हो, जब रीडिंग स्किल्स ना हो तो फिर हम भी उस आलसी किसान की तरह से हो जाते हैं। आज जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, और जब परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ते हैं तो उस पढ़ने का प्लेजर नहीं मिल पाता है। मैं कई बार एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स के साथ अटैच रहा हूं, कई एनजीओ के साथ मैंने काम किया है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जब आदमी शिक्षित होता है तो उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला होता है इलिटरेट। थोड़ा बहुत पढ़ता है, उसको हम कहते हैं नियोलिटरेट। और नियोलिटरेट के बाद जब कुछ एडवांस स्टेज में उसकी पढ़ाई आती है, तब उसको कहते हैं लिटरेट, फुल लिटरेट। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि जिस व्यक्ति को हमने इलिटरेट से लिटरेट बना दिया, अगर वो बराबर अपनी पढ़ाई चालू नहीं रखेगा तो फिर लिटरेट से वो नियोलिटरेट बन जाएगा, और नियोलिटरेट से धीरे धीरे फिर इलिटरेट बन जाएगा। तो अगर एक व्यक्ति को साल भर मेहनत करके हमने इलिटरेट से लिटरेट बना दिया, लेकिन अगर उसने फिर साल भर पढ़ाई नहीं की, तो वापस वो लिटरेट से इलिटरेट बन जाता है। और यही कानून, यही व्यवस्था हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। हम अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर हम लिटरेट से इलिटरेट की श्रेणी में जा रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। और वो सब इसलिए होता है कि जब हम रीडिंग के साथ आनंद नहीं उठा पाते, रीडिंग के प्लेजर को एंजॉय करने की क्षमता जब हमारी नहीं होती। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी महान शख्सियत से, महान व्यक्तित्व से, महान लेखक से मैं बात कर रहा हूं। वो एहसास मुझे उस समय होता है जबकि मैं किसी महान लेखक की किताब को पढ़ रहा होता हूं। पिछले महीने मैंने नोआ हरारी की बहुचर्चित पुस्तक सेपियंस को खत्म किया, और जब मैं सेपियंस पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि नोआ हरारी मेरे सामने बैठा है और उसके सामने मैं उससे गुफ्तगू कर रहा हूं। बड़ा अजीब सा आनंद मिलता है। करीब 6 महीने पहले मैंने बिल क्लिंटन की बड़ी अच्छी किताब माई लाइफ, जो उनकी बायोग्राफी थी, माई लाइफ पढ़ रहा था। और जब भी मैं चाय पीते हुए माई लाइफ को पढ़ता तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे बिल क्लिंटन मेरे सामने मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे से साक्षात्कार कर रहे हैं। और ये जो रीडिंग का प्लेजर होता है, ये आपको समय से बहुत आगे ले जाता है। वो रीडिंग का जो प्लेजर होता है वो आपकी सोच को विकसित करता है, और लर्निंग और सोच दोनों का एक पॉजिटिव कोरिलेशनशिप होता है।
और ये भी कहते हैं कि रीडिंग और लर्निंग आपको बेहतर बनाती है, बेहतर शख्सियत बनाती है, और जो व्यक्ति बेहतर नहीं बन सकता वो फिर बदतर बन जाता है। तो अगर आप लर्न नहीं करेंगे, अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप बेहतर के बजाय बदतर बनते चले जाएंगे। आप किसी गलतफहमी को मत पालिए। ये क्वालिफिकेशंस, ये एक्सपीरियंस आपको बेहतर नहीं बनाएगी, बेहतर बनाएगी आपकी डेली बेसिस पर लर्निंग, रोज पढ़ने की क्षमताएं, रोज कुछ नया सोचने की क्षमता, रोज कुछ नया सीखने की क्षमता, वो आपको बेहतर बनाती है। हम कई बार कहते हैं कि अगर दौड़ नहीं सकते तो पीछे से शेर आएगा और शेर आपको खा जाएगा। और जो शेर है वो कंपटीशन का शेर हो सकता है, नए व्यक्तित्व का शेर हो सकता है, नई सोच का शेर हो सकता है। जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे और दौड़ में अगर आप अव्वल नहीं आएंगे तो पीछे वाला शेर आपको खा जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हर महीने कुछ नया सीखिए, हर सप्ताह कुछ नया सीखिए। अभी लॉकडाउन का पीरियड था, मैंने लॉकडाउन के पीरियड में अपना एक टारगेट फिक्स किया कि मुझे यूरोपियन हिस्ट्री पढ़नी है। और वो यूरोपियन हिस्ट्री यूरोपियन पुनर्जागरण काल के बाद की पढ़नी। पुनर्जागरण काल के बाद का मतलब गैलीलियो के बाद की यूरोपियन हिस्ट्री पढ़नी। बस मेरा मोबाइल फोन मेरे पास था और मेरे मोबाइल फोन से मैंने 400 साल की पूरी यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ डाली। मुझे अजीब सा सुकून मिला, मुझे अजीब सी शांति मिली। जब आप कुछ नया सीखते हैं तब आपकी शख्सियत में 4 चांद लग जाते हैं और वो आपकी पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट भी होने लगता है। एक बार आइंस्टीन ने कहा, इफ यू वांट टू लीड यू मस्ट रीड। अगर आप लीड करना चाहते हैं तो फिर आपको रीडिंग हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और जो एम्प्लॉइज हैं और जो बॉसेस हैं, मैं आपको बता दूं, जो बॉसेस मेरी बात को सुन रहे हैं, आपके कर्मचारी भी आपका सम्मान तभी करेंगे जबकि कर्मचारी ये मानने लग जाएंगे कि हमारा बॉस मेंटली रिच है। एक रिच हायरार्की में रिच होना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप मेंटल रिच होने का एहसास अपने सबऑर्डिनेट्स को दिलवा रहे हैं, तभी सबऑर्डिनेट्स आपकी दिल से इज्जत करेंगे। और वो मेंटल रिच तभी हो पाएंगे जबकि आपकी लर्निंग स्पीड अच्छी होगी। मैं आपको कहता हूं कि आप कहीं भी कटौती करें, लेकिन अपनी किताबों के बजट में आप कटौती मत कीजिए। दिल खोल करके किताबों में खर्च कीजिए ताकि आपकी लर्निंग स्पीड बढ़ती हुई चली जाएगी। साथियों, में कई बार दिल्ली आता हूं, गुड़गांव में मेरी डॉटर रहती है और गुड़गांव से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक मुझे मेट्रो में सफर करना पड़ता है। 50 बार मैं गुड़गांव से दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो में गया हूं। मुझे आज तक 2 व्यक्ति सिर्फ ऐसे मिले जो मुझे किताब पढ़ते हुए मिले, और वो दोनों फॉरेनर्स थे। बाकी सारे लड़के लड़कियां सिर्फ मोबाइल पर मूवी देखते हुए या व्हाट्सएप चैट करते हुए मुझे दिखे। कोई भी आज तक किताब पढ़ता हुआ नहीं मिला। जब तक आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होगी तब तक आपको प्लेजर नहीं मिल पाएगा, तब तक आपकी लर्निंग स्पीड अच्छी नहीं हो पाएगी। मेंटल रिन्यूअल जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपकी मस्तिष्क से आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। और वो जो लर्निंग होती है वो 4 तरह की लर्निंग आपको करनी पड़ेगी: फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल। तो चारों स्टेज पर आपकी लर्निंग होगी, तभी जाकर के आपका लर्निंग का साइकिल पूरा होगा। फिजिकल लर्निंग, हाउ टू कीप योर बॉडी टोन्ड, हाउ टू कीप योर बॉडी फिट, फर्स्ट थिंग। मेंटल लर्निंग, कौन सा साहित्य पढ़ना है, किस तरह की किताबें पढ़नी है ताकि आपका माइंड हमेशा अलर्ट रहे। स्पिरिचुअल लर्निंग, सोल अपलिफ्टमेंट, जब आप अकेले में अपने आप से किसी से बात करते हैं, ईश्वरीय सत्ता से जब आप बात करना चाहें, इट इज द स्पिरिचुअल लर्निंग। और इमोशनल लर्निंग, इमोशनल लर्निंग का मतलब ये होता है विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य किस तरह से रखा जा सकता है, सहनशीलता किस तरह से रखी जा सकती है, वो भी चीज आपको सीखने की होती है। मैं आपको व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूं अपनी जिंदगी का, और उस व्यक्ति का उदाहरण ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। 4 वर्ष पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया। 40 वर्षों से मैं शैक्षिक जगत में हूं। मेरे किसी छात्र ने व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर मैसेज कर दिया कि पीके जैन साहब की मिसेज की डेथ हो गई है। मेरे एक स्टूडेंट ने जो कि सिंगापुर में है, उन्होंने मुझे 2 लाइन का मैसेज किया। उन्होंने कहा कि सर, आपने आज तक बिहेवियर और इमोशनल बैलेंस पढ़ाया है, अब समय आ गया है कि जो कुछ पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस में लाया जाए। जब तक इमोशनल बैलेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी प्रैक्टिस में नहीं आती, तब तक आपकी लर्निंग भी अधूरी रह जाती है।
साथियों, कहने का मतलब यह है कि हर रोज कुआं खोदिए। एक बार कुआं खोद करके आप संतुष्ट मत हो जाइए, हर रोज कुआं खोदिए, हर रोज नया पानी पीजिए। और वो नया पानी क्या है? आपकी लर्निंग है, और वो लर्निंग आपको मीलों आगे ले जाएगी। आपका जो मोबाइल फोन है उसमें भी आपको मैसेज आता है ना, अपग्रेड योर iOS। क्या मतलब होता है कि आपका मोबाइल फोन, उसको अपग्रेड कीजिए आप। तो अपने आप हमेशा अपग्रेड करते रहिए, लर्निंग स्पीड आपकी अच्छी रखिए। और साथियों, मेरे इस चैनल को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। आप लोगों के अमूल्य सुझाव मुझे मिलते रहें, अमूल्य फीडबैक मुझे मिलते रहें, और उसी लाइट में, उसी रोशनी में मैं हर बार अपने आप को अपडेट करता हूं। हर बार मुझे कुछ नया सीखने की ऊर्जा आप दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नमस्कार।